Hello everyone. I hope you're doing well. This is Ankit for Pariksha classes. I am here to present for यूपी ग्राम पंचायत सहायक भर्ती नोटिफिकेशन। जैसे कि आप लोग हम लोग थंबनेल देख रहे होंगे, इसमें यूपी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी की वैकेंसी आई हुई है, तो उससे जो कुछ रिलेटेड बातें हैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं ताज़ा जानकारी। तो जानकारी क्या, 58,189 पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट आई हुई है। ठीक है, ये जो पोस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, ऑफलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन नहीं है। इसी के साथ साथ ये 2 अगस्त से इसके जो फॉर्म है वो पड़ेंगे, 17 अगस्त तक डाले जाएंगे। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जो आया था वो अभी 25 तारीख को आया था, नहीं आज से 2-3 दिन पहले। ठीक है, तो चलिए इससे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं, फॉर्म कैसे क्या भरा जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं, गुड न्यूज़ फॉर यूपी पंचायत सहायक भर्ती 2021, नोटिफिकेशन रिलीज ऑन 25 जुलाई 2021, रिक्रूटमेंट, मतलब वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, मेन चीज़ जो आप लोगों को बतानी वो मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, किसके अधीन है। तो ये जो है वैकेंसी जो है, जो ग्राम पंचायत जो होते हैं यानी कि जो प्रधान होते हैं उनके अधीन है। ठीक है, तो उनके सहायक एज अ सहायक आप लोगों को काम करना होगा। कितनी क्या पोस्ट है, सारी चीज़ों को हम देखते हैं। हाइलाइट्स जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये। ठीक है, तो इसमें बात करी गई है हाइलाइट्स ऑफ यूपी पंचायत सहायक भर्ती 2021। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा है, ये पंचायती राज डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। पोस्ट के नाम क्या है, ग्राम पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट का नाम। टोटल वैकेंसी कितनी है, 58,189 पोस्ट है, यानी इतने कुल पद हैं। एप्लीकेशन मोड, फॉर्म कैसे भर सकते हैं हम लोग, ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा इसका। ठीक है, आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो आप लोगों की सैलरी रहेगी वो कितनी क्या रहेगी, इसमें सैलरी 6,000 रुपये रहेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ क्वालिफिकेशन 12th पास इसमें मांगा गया है। ठीक है, एप्लीकेशन 2 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में। ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, पंचायती राज .up.nic.in है, यहाँ से आप लोग जाके बाकायदा सारी चीज़ें देख सकते हैं। बाकी मैं अपने लिंक में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसको देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक भर्ती 2021, पात्रताएँ। एजुकेशन क्वालिफाई जो कंफर्म मांगा गया वो क्या मांगा गया है, 12th पास होना चाहिए। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल से या फिर किसी भी स्कूल से, कोई भी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, इसी के साथ साथ एप्लीकेशन मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ द सेम ग्राम पंचायत फ्रॉम विल बी अप्लाई। जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो वहीं का आपका रेसिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए, यानी कि हिंदी में बोले तो मूल निवास होना चाहिए। क्या, ठीक है, क्या होना चाहिए, मूल निवास। इसी के साथ साथ कुछ और देख लेते हैं। एज लिमिट इसमें कितनी क्या रखी है, एज लिमिट जो है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोग डाल सकते हैं। 1 जुलाई 2021 से इसकी एज काउंट होगी। और उसके साथ साथ बाकी ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए सिर्फ 5 साल की छूट दी जा रही है इसमें। इसी के साथ साथ कुछ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट। इसमें जो अगर फ़ीस की हम बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस, तो इसमें जो फ़ीस है वो बिल्कुल नहीं है फ़ीस। ठीक है, यूपी ग्राम पंचायत सहकारी भर्ती 2021, नो एप्लीकेशन फ़ीस फॉर ऑल कैंडिडेट एप्लीकेशंस। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी, फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, किस तरीके से, सारी की सारी चीज़ें आप देखिए। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत सहायक भर्ती 2021 चयन। पहला पॉइंट देखिए, उम्मीदवार का चयन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंकों के औसत आधार पर तैयार मेरिट की लिस्ट पर किया गया। यानी कि जो आपकी 10th की और जो 12th की जो भी आपके मार्क्स होंगे, ठीक है, मार्क्स मतलब आपके जो भी नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें चयनित किया जाएगा। जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसको पहले उस तरीके से धीरे धीरे नीचे लिया जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिएगा, बात करेंगे यहाँ पे बेस्ड ऑन 10th 12th मार्क्स सिक्योरिटी एप्लीकेशन 30 जुलाई से 10 सितंबर 2021 के बीच। और इसमें जो आप लोगों को से कहते हैं जॉब मिल जाएगी, कब तक मिल जाएगी, 10 सितंबर तक आपको मिल जाएगी इसमें जॉब, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ देखते हैं यूपी पंचायत सहायक सैलरी 2021। सैलरी की बात करें तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यूपी पंचायत सहायक सैलरी 6,000 रुपये है। ठीक है, पंचायत सहायक और अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा उसकी सेवाओं के बदले 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, रुपये हर माह के तौर पर दिए जाएंगे, मतलब मंथली के अकॉर्डिंग आपको पैसा इसमें मिलेगा, धनराशि मिलेगी। यही चीज़ बताएगी इसमें ग्राम निधि के तहत। ठीक है, और सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे की कुछ चीज़ें। एप्लीकेशन जो है
फॉर्म जो अगर फिल करना चाहे तो कैसे फिल कर सकते हैं, तो ऑफलाइन फॉर्म है इसका, यानी कि एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ को आप लोग को डाउनलोड करना होगा, उस फॉर्म को फिल करना होगा, फिल करके कैसे के जमा करना है सारी चीज़ें बताएंगे। कुछ उम्मीदवारों अपने एप्लीकेशन फॉर्म 15 दिन के भीतर 2 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में आपको जमा करना है। कहाँ जमा करना है? अपनी ग्राम पंचायत विकास खंड में, ग्राम पंचायत में जमा कर सकते हैं, विकास खंड में, या फिर जिला पंचायती राज अधिकारी कार्यालय में जमा करा सकते हैं। ठीक है। चयन प्रक्रिया 30 जुलाई से 10 सितंबर के बीच में की जाएगी, यानी कि जो भी चल रहा है इसी टाइम के बीच में 10 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। इसी के साथ साथ जो अगर मैं आपको ऑफिशियल नोटिस देखूँ, इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाना चाहूँ तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको हम लोग देखते हैं। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सरकारी जॉब। इसी के साथ साथ जो उसकी वेबसाइट है उसको मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। ठीक है। ये है इसकी ऑफिशियल जो नोटिस आया था। ठीक है। ये है इसका ऑफिशियल नोटिस, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। इसमें प्रेषक कौन है? मनोज कुमार सिंह जो हैं। ठीक है। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। ठीक है। अब इसमें सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, उसी के साथ साथ दूसरा समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तर प्रदेश। 25 जुलाई को ये वैकेंसी आई थी। अब इसमें जो मेन चीज़ है उसको हम देख लेते हैं, मेन पॉइंट्स को। विषय क्या है इसमें? ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना विषयक है ये। ठीक है। उसी के साथ साथ जो बताए गए हैं कितनी वैकेंसी हैं, 58,189 ग्राम पंचायत जितनी पंचायतें हैं उसमें हर एक जगह पर एक एक बंदे को चाहिए। ठीक है। 78% आबादी, अब इसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी कितनी है, 78% है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें करी गई हैं। अब जो इसमें मेन पॉइंट है उसको आप लोग को दिखाना चाहूँगा। ये पॉइंट मुझे आपको दिखाना है, जो अगर आप लोगों को इसे ऑनलाइन जाके विजिट करना है तो वहाँ से ये देख सकते हैं। ठीक है। पहला पहला पॉइंट क्या कहा गया है इसमें कि यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रमाणित इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट जो है वो क्या है? HTTP ये शासन देश .up से सत्यापित की जा सकती है। वहाँ से आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन चाहिए सारे का सारा ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसमें जो मेन पॉइंट है मैं आप लोगों को वो पॉइंट अभी बताता हूँ। ठीक है। ठीक है। अब ये जैसे ये देखिएगा, जन सेवा केंद्र की स्थापना। ग्राम सचिवालय में जन सेवा केंद्र CMC की स्थापना हेतु आवश्यकता अनुसार जगह उपलब्ध कराई हैं। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग इसमें काम की जाएगी। BCC रखी गई है, CBT के पंचायत सहायक, ये सारी चीज़ें हैं। अब जो सैलरी वगैरह का जो इसमें प्रावधान दिया हुआ है उस चीज़ को मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से अभी डिफाइन करके बताता हूँ कि कौन सा पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट है हमारे किस लिए कि इसमें जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई को आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए और 40 वर्ष से कम रहनी चाहिए। उसके साथ साथ जो अगर आप किसी भी अन्य उसके हैं तो आप लोगों की किसी अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अधिकतम आयु और अनुसूचित जाति सबके लिए सिर्फ कितनी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है। जनरल के लिए 40 वर्ष है और बाकी सबके लिए 45 वर्ष है। नॉर्मल आप लोग मान के चलिए इसमें। ठीक है। इसी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आपको दिखा, ये सैलरी के लिए जो प्रावधान दिया हुआ ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है। 6,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाएगा आपको। ठीक है। और इसी में जो मुझे आप लोगों को दिखाना था वो अभी बस आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं कि इसमें जो ये जो वैकेंसी है ये एज आ से कहते हैं टेम्प्रेरी है। ठीक है। और उसको मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से उसका करा गया है कि आप स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 1 महीने के लिए इसमें काम पे रखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आपका काम बढ़िया होता है तो आपको आगे कर लिया जाएगा। ठीक है। ये सारी स्पेसिफिकेशन है इसमें, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ें क्या गवर्नमेंट ही आपको देगी, प्रिंटर वगैरह देगी और सारी फीचर्स वगैरह देगी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें वही पूरा सारी चीज़ें इन्होंने अपडेट करके, ये है हमारा फॉर्म। इसे किस तरीके से फिल करना है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आवेदक का नाम, पिता और माता का नाम, उसके बाद जन्मतिथि जो आपकी हाई स्कूल में यानी इंटर में लिखी हुई। ठीक है। आयु 1 जुलाई आपको गणना करना कि 1 जुलाई में आपको कितना हो गया है कि आप 18 साल के हो इतने महीने, 24 साल के इतने महीने, या 36 साल के इतने महीने, जो भी है उस तरीके से। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी लिखनी है, यानी कि जनरल है वो मेल, महिला है, पुरुष है या अन्य है। ठीक है। उसी के साथ साथ फिर यहाँ पे आपको बताना है आप SC के, ST के या OBC के, जनरल के, पात्रता। ठीक है। उसके अंदर फिर आपको मोबाइल नंबर लिखना। फिर ये 9th नंबर, 9th पॉइंट को ध्यान रखिएगा इसमें किस तरीके से आपको फिल करना है। इसमें 10th तक की मांगी गई है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले 10th का देना, फिर 12th का देना। जो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट का दे सकते हैं।
ठीक है, और सारी की चीज़ें हमें भरनी है, ठीक है। इसमें विषय भरना है, ठीक है, कौन सा बोर्ड है आपके, कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके, श्रेणी कौन सी है, ठीक है, उसका हमने फिर परसेंटेज कितनी आपकी है, ठीक है। कार्य का अनुभव आपको जो, अगर इससे पहले आपने कहीं काम किया इस तरीके का, तो आप लोग कहिएगा कि हाँ यस, और इतने इतने टाइम यहाँ पे किया, नहीं किया तो सिर्फ आपको नहीं का देना है यहाँ पे, ठीक है, क्या नहीं, ठीक है। कोविड-19 के अकॉर्डिंग आप लोगों ने बताया कि सत्यापन सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस तरीके, हाँ, अब इसमें मेन पॉइंट जो देखना है वो ये देखना है कि इसमें कोई राशि नहीं है, बट यह अनुबंधित रुपये 100 के स्टैम्प पर निष्पादित किया जाएगा। यानी आपको स्टैम्प लेनी होगी, ठीक है, जो कचहरी से मिल जाती है, कहीं भी कचहरी से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। 100 रुपये की स्टैम्प पे निष्पादित किया जाएगा, ठीक है। ये अनुबंधित आज सन वो पूरा ये भरना है आपको, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं, 6,000 रुपये मासिक आय मिलेगी। बस यही जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। और जो भी आपका, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि गवाह नाम क्या है, उसका पिता का नाम क्या है, कि जो सत्यापित कर रहा है कि आपको, कि हाँ आप इस गांव के निवासी हैं और ऐसे हैं, ठीक है। तो पहला ये हो जाएगा, ठीक। उसका दूसरा ये हो जाएगा, 2 लोगों की इसमें पात्रता मांगी गई है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये चीज़ देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट किस वजह से है कि इसमें जो शुरुआत की 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में बताया गया, ऐसी चीज़ है। और ये जो फॉर्म भरने की डेट है, वो तिथि है, वो क्या है, 2 अगस्त 2021 से 11 अगस्त तक चलेगी। उसी के साथ साथ जो उसकी प्रक्रिया, यानी 18 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में क्या होगा, उसमें बताया जाएगा जो भी चीज़ें हैं। और फाइनली 24 अगस्त को, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, 24 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में इसमें फाइनल कर दिया है कौन किसको लिए जा रहा है, किसको नहीं लिए जा रहा है, ठीक है। और 8 सितंबर तक, 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में आपको नियुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए इसमें, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये जो वैकेंसी है सिर्फ टेम्प्रेरी है। टेम्प्रेरी का मतलब समझ रहे हैं कि ये वैकेंसी जो किस पे, संविदा पे है, किस पे है, संविदा पे। इसी के साथ साथ आप लोगों को इसमें संविदा पर पहले 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा। 1 वर्ष आपका कंप्लीट होने के बाद में, जो अगर आपका काम कार्य बढ़िया रहता है, तो आपको 2 वर्ष के लिए, ठीक है, किसके लिए, 2 वर्ष के लिए, लेकिन रहेंगे किस पे, तब भी आप संविदा पे रहेंगे। मतलब ये परमानेंट वैकेंसी नहीं, संविदा पे। आप टेम्परेरी पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो आप, बहुत बढ़िया है, बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है। नॉलेजेबल चीज़ है कुल मिला के, ठीक है। तो इसी के साथ साथ वीडियो कैसी क्या लगी आप लोग बताइएगा। सारी चीज़ें, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो वहाँ से हम आपको डाउट्स रिजॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।